हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय देवेंद्र सर में। तो आप सभी कैसे हैं? आप आशा है आपने पहले चैप्टर की वीडियो देख ली होंगी सभी ने, है ना। फर्स्ट चैप्टर की जो प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट करवाए थे उसकी देख ली होगी। आइए आज अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो आप वीडियो को धीरे धीरे करके स्टार्टिंग से पूरा लास्ट तक देखिए आप वीडियो, जब आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो आज अपन बेसिक देखते हैं आप चैप्टर नंबर 2 का, कक्षा 10 का गणित है ना, मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं आज अपन। ठीक है, बहुपद पढ़ेंगे अपन, चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है बहुपद। तो आइए आज अपन समझते हैं बहुपद है, जैसे कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, उसका ओवरव्यू देखते हैं अपन, बेसिक्स ऑफ देखते हैं। आज चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये बेसिक हमको पता होना चाहिए, जानकारी आप सभी को होना चाहिए कि क्या होता है बहुपद, क्या होता है रैखिक बहुपद, क्या होते हैं द्विघात बहुपद, क्या होते हैं, फिर अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले नंबर अपन बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बहुपद की। तो इसमें अपन देखते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद की बात करें अपन तो रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसको अपन बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स मतलब कि रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है, ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उसको क्या आ जाता है रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का फॉर्मेट होता है जैसे कि ax², नहीं ये द्विघात बहुपद होता है, जैसे ax प्लस b, रैखिक बहुपद यानी कि ax प्लस b। यहाँ पर क्या होता है, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये रैखिक बहुपद है ax प्लस b, यानी कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा होता है रैखिक बहुपद, जिसमें रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो 1। तो देखिए आप x की यहाँ पर कितनी घात है 1, तो यहाँ पर x क्या है चर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि चर और अचर क्या होते हैं। चर यानी कि वेरिएबल्स, आपको ये भी जानकारी होना चाहिए, चर यानी कि वेरिएबल्स ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स। चर वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि जिसका मान परिवर्तित होता रहता है वो कहलाती हैं चर, जैसे कि x हुआ, y हुआ, ये सारे हम इनको वेरिएबल्स मान के चलते हैं। और अचर क्या होते हैं, अचर पद, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। अचर क्या होते हैं, जिनको हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अचर को कांस्टेंट कहा जाता है। कांस्टेंट क्या होते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान के चलो a है, b है, c है, ये बहुपद में हम लोग कांस्टेंट होते हैं। a b c मान के इसमें बहुपद में देखते हैं अपन, मतलब इनका मान फिक्स होता है, a b है ना, ये क्या है, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है, इनको अचर कहते हैं। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात 1 है, यानी कि कौन सा बहुपद हुआ वो लीनियर बहुपद, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स रैखिक बहुपद। सेकेंड बात करते हैं अपन द्विघात बहुपद की। ठीक है, सेकेंड अपन बात करते हैं द्विघात बहुपद। आइए देखते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद की बात करें यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक बहुपद, सॉरी पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक बहुपद की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे अपन, द्विघात बहुपद की बात करेंगे तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, यानी कि जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो 2 हो, यानी कि देखो अब इसका ऑफिशियल जो फॉर्मेट होता है कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c, इसको कहा जाता है द्विघात बहुपद। यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है x, मतलब चर की अधिकतम घात x की घात कितनी है 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, इसको क्या कहेंगे हम द्विघाती बहुपद, यानी कि। और यहाँ पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या कहलाएगा आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार हम थर्ड नंबर पे बात करते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो 3 हो, उसको क्या कहेंगे हम त्रिघाती बहुपद कहेंगे, यानी कि ax³ प्लस bx² प्लस
CX प्लस D, ये क्या कहलाएगा यहाँ पर त्रिघाती बहुपद। यहाँ पर भी कंडीशन रहती है कि A इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि A का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो अपन इसमें देखा हमने लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, और ये त्रिघाती बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, इनको देखा हमने। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो 10th क्लास में आपको पढ़ना है अधिकतर मैक्सिमम आपका द्विघात बहुपद है आपका 10th क्लास में, तो 10th क्लास वालों को इस पर ज्यादा फोकस देना है द्विघात बहुपद में। अपन इसको अभी हटाते हैं। तो आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन, जैसे कि द्विघात बहुपद की बात करें अपन, तो द्विघात बहुपद में ax² प्लस bx प्लस c ये बहुपद का फॉर्मेट है। अब हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक कितने होंगे, 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होंगे, और दोनों शून्यक होते हैं, एक शून्यक को बोला जाता है अल्फा और दूसरे शून्यक को हम कहते हैं बीटा। यानी कि हम लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि शून्यकों, और ये गुणांक है यहाँ पर a b c, ये क्या है गुणांक। द्विघात बहुपद में बात करें a b c क्या है यहाँ पर गुणांक, ठीक है। तो अपन यदि मान के चलो इन दोनों में शून्यकों तथा गुणांकों के एक संबंध की बात करें, शून्यक और गुणांक, मतलब कि यहाँ पर बात करें अपन शून्यक क्या हो जाएंगे बेटा, चलिए मैं यदि बात करूं शून्यांक क्या हो जाएंगे यहाँ पर अल्फा और बीटा, 2 शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा। और गुणांक की बात करें यहाँ पर तो आपको याद रखना है गुणांक क्या है यहाँ पर, गुणांक देखें आप तो a b c, द्विघात बहुपद के गुणांक क्या हैं a b और c, ये तीनों गुणांक हैं। इनके आपस में आपको एक रिलेशन होता है, इनमें तीनों, इसमें गुणांकों में और शून्यकों में क्या होता है, एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, उसके तरीके उसमें 2 फॉर्मूले होते हैं, आपको याद करना है, उसको समझना है कैसे क्या होता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की, तो हम लोग यहाँ पर शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर 1 शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों के योग को हम कहेंगे, यानी कि एक शून्यक है अल्फा और दूसरा है बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b अपॉन a, माइनस के b बटे a। फिर सेकंड आपको पता होना चाहिए शून्यकों का गुणनफल, क्या पता होना चाहिए बेटा आपको, शून्यकों का गुणनफल। तो हम लोग बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c अपॉन ये। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, ये आपको 3 स्टार है, इसके बिना आप दूसरा चैप्टर आप कर ही नहीं सकते। मतलब शून्यकों का योग पता होना चाहिए क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल पता होना चाहिए क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन ये। तो ये ओवरऑल सेकंड चैप्टर का ये थोड़ी सी एक बेसिक था, आपको ये आइडिया होना चाहिए। फिर अपन एक्सरसाइज वाले जो सवाल हैं उनको करते हैं, ठीक है, थैंक यू।